एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। और राधे राधे सभी को। तो आज है डे 7, गणपति बप्पा का विसर्जन है आज और हम घर में ही कर रहे हैं। सोचा कुछ और था लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है। क्या किस वजह से हो रहा है मैं आपको आगे बता दूंगी। तो छोटा सा सिंपल सा विसर्जन कर रहा है घर में ही। सिर्फ बकेट रखी है, उसको जूने से मांझ के मैंने साफ़ कर लिया बिल्कुल अच्छे से। और अब उसमें पानी भर दिया, फूल पत्तियाँ वगैरह डाल दिया, मतलब पत्तियाँ नहीं फूल डाल दिए हैं। गुलाब के फूल रखे थे, मीन्स रोज़ रखा था मेरे पास, 2 दिन रखे हुए थे तो उसको तोड़ के वो डाल दिया मैंने। अभी पहले पप्पा की आरती कर लेते हैं। ये बैठे हुए हमारे पप्पा, पहले आरती कर लेते हैं फिर उसके बाद विसर्जन करेंगे। तो फटाफट से मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मन्नी और मैं हम दोनों कर रहे हैं आरती। और आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, मतलब भोग पहले लगा दिया था फिर उसके बाद आरती की है। और आरती के बाद विसर्जन करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देते कि ना भोग लगाया ना आरती करी, कुछ नहीं करो खाली विसर्जन कर दो, ऐसे नहीं होता। और मैंने देख लो, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। जो मैंने पहन रखे थे लोअर टी शर्ट, सिर्फ वही उसी में ही मैंने सब कुछ कर लिया। रेडी भी नहीं आज मैं, बस तिलक वगैरह ही लगा रखा था। क्योंकि माइंड इतना अपसेट था ना इन चीज़ों को सोच सोच के, देख देख के कि बहुत ज़्यादा। और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आरती ले लो आप सब भी। आरती हो गई है बप्पा की, तो अब बारी है विसर्जन की। तो जो भी सामान होता है बप्पा का, जैसे कि फूल माला होगी, पान हो गया और दूब हो गई, जिसको आई थिंक ध्रुवा भी बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो दूब बोला जाता है उसको, वो हो गई। और ये सारी चीज़ें सलाने में चली जाती हैं। सलाने में इन द सेंस कि जो चलता पानी होता है उसमें प्रवाहित कर देते हैं। आप लोग चाहो तो बप्पा का विसर्जन वैसे कर सकते हो जैसे चलता पानी होता है उसमें, लेकिन हमारे इको फ्रेंडली थे तो हम घर में ही कर रहे थे। और 3 डुबकी लगवाई और फिर बप्पा का विसर्जन उसी में ही कर दिया हमने। और फिर लास्ट में बस उनके चरण छू के आशीर्वाद ले लिया। और उनका विसर्जन करने से पहले आप उनके कान में कुछ भी विश मांग सकते हो, जो भी आप चाहते हो उनसे मांगना कि वो पूरी हो। ये देख लो आप लोग, विसर्जन हमने बप्पा का कर दिया। और हमारे इको फ्रेंडली बप्पा थे इसलिए अब से मिट्टी इसमें पानी में मिलनी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अब जो ये पानी होगा हम इसको दे देंगे सारे पौधों के अंदर। सिर्फ तुलसी दल को छोड़ के, तुलसी में नहीं डालना और सारे पौधों में डालना है। देखो अभी सिर्फ 15-20 मिनट हुई हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी में मिक्स हो गई है। तो इको फ्रेंडली बप्पा बहुत अच्छे रहते हैं। घर में ही आप उनका विसर्जन कर सकते हो और अपने पौधों में पानी डाल सकते हो वो सारा। तो विसर्जन हो गया है। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने नॉर्मल घर में ही क्यों किया। वैसे हमने गणपति बप्पा इको फ्रेंडली इसलिए लिए थे कि हम घर में कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा प्लान ये था कि नहीं बाहर ही जाएंगे करने के लिए। लेकिन फिर हमें मजबूरी में घर में ही करना पड़ा। मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे जो मामा जी है, बीच वाले मामा जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, 2 दिन हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। सिचुएशन उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। 2 दिन से वेंटिलेटर पे है वो, उनको होश नहीं आया अब तक। उनके सर में चोट लग गई। मतलब मेरे 2 मामा ना कहीं जा रहे थे स्कूटी पे, और स्कूटी में पंक्चर हो गया और वो गिर गए, बैलेंस नहीं बन पाया। जो पीछे बैठे थे मीन्स मेरे बीच वाले मामा जी, उनके सर पे हेलमेट नहीं था। तो इसलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर हेलमेट होता ना तो अभी चोट लगती, लेकिन इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं होती। अब उनको चोट लगी तो उनके सर से खून नहीं निकला बिल्कुल भी, नाक से थोड़ा बहुत निकला, सर से नहीं निकला। और वो नस, सर की जो नस है वो अंदर ही फट के, एकदम से बीपी हाई हुआ और वो अंदर ही फट के खून के क्लोट्स अंदर जमा हो चुके हैं। वो दवाइयों से बहुत कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर की वो क्लोट्स जैसे जैसे मतलब मेल्ट होके ब्लड के थ्रू, मतलब जैसे भी निकले, मुझे नहीं पता क्या प्रोसीजर होने वाला है। लेकिन अब तक उनको होश नहीं आया है। उनकी ऑक्सीजन, पल्स रेट वगैरह सब कुछ डाउन जा रही है, सब कुछ। बीपी भी अप डाउन चल रहा है। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। और चीज़ें माइनस में जा रही हैं, मीन्स ठीक नहीं हो रहा और चीज़ें खराब की खराब होती जा रही है सिचुएशन। तो मैं और मन्नी मम्मी परसों रात वहाँ गए थे। हम रात में निकले थे 1-1:15 बजे, जब हमें पता लगा तो हम उसी टाइम निकल गए थे। और फिर अगले दिन सुबह वापस आए थे। मन्नी और मैं आ गए थे, लेकिन मम्मी अब तक हॉस्पिटल में ही है, सब हॉस्पिटल में ही है। तो देखते हैं मन्नी और मैं कब जाएंगे। तो मैं वहाँ व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा
ऐसे में व्लॉग बनाना, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि एक आध व्लॉग मिस भी हो जाए वहाँ की सिचुएशन देखते हुए, तो वो आपको अपडेट मैं दे दूँगी। तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहन लिया करो, प्लीज़ हेलमेट पहन लिया करो। जो दूसरे वाले मामा थे उनको चोट लगी, उनको बहुत हल्की से लगी क्योंकि उनके सर पे हेलमेट था। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बेहोश वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन जिनके सर पे हेलमेट नहीं था ना, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्रे करो आप लोग कि वो ठीक हो जाए फटाफट से। बप्पा से प्रे करना, भगवान से प्रे करो कि वो फटाफट से ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए फिर घर में। हो गई है रात और टाइम हो रखा है 8:45। शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। 8:45 बज चुके हैं रात के, और मैं भी इस टाइम धो रही हूँ कपड़े। वैसे तो सब दिन में धोते हैं, मैं रात में धो रही हूँ। वो ऐसे इसलिए क्योंकि बैठे बैठे ना मेरा मन बहुत घबरा रहा था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि खाली बैठी होंगी तो दिमाग इधर उधर की बातों में चला जाएगा, हम पर दिमाग में भड़क हो गई कुछ नहीं माना। तो मैंने कहा चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ, तो मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा चलो कपड़े धो लेती हूँ। और खाने पीना कुछ होना नहीं है। लड्डू माधव का वो दूध उनका गर्म कर दिया है, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इनको दूध पिला दूँगी। अभी खुद मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, बस एक तो मम्मी भी वहाँ है, इस वजह से भी थोड़ी टेंशन हो रही है। और बस क्या ही बताऊँ मैं। और शायद हम दोबारा जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। वैसे तो मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं करूँगी अगर मैं गई तो, वैसे जाऊँगी तो, लेकिन नहीं पता कि आज जाऊँगी या फिर कल जाऊँगी, रात में जाऊँगी या सुबह जाऊँगी, बस ये कंफर्म नहीं है। और अगर मैं व्लॉग कर पाई तो करूँगी, लेकिन अकेले मैं आप लोगों को उनकी सिचुएशन बताने के लिए कि क्या कैसी कंडीशन है अभी उनकी, क्या चल रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा है, वैसे सबके सामने व्लॉग मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। और वैसे तो मन्नी जाएंगे मेरे साथ, लेकिन फिर भी होता है ना थोड़ा, मतलब कि पहले इतना ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन जब से पापा गए हैं ना उसके बाद किसी को कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब खुद को लगता है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। होता है ना जब इंसान के खुद के ऊपर पड़ जाती है तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझने लगता है। यही सेम सिचुएशन हुई है, सबका नहीं पता लेकिन मेरे साथ ही हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ असर नहीं होता है उसके ऊपर, लेकिन इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। खैर छोड़ो ये सब बातें। आप लोग हमारे लड्डू माधव से मिल लो। ये रहे लड्डू माधव, ये मैं उनको दूध पिला रही थी तो गिर गया और ड्रेस मैंने उल्टी बना दी। और आज दोनों को येलो ही पहनाया, ये मैंने खुद ही बनाई थी इनकी। स्टार्टिंग में तो मेरे को ड्रेसेस बनानी नहीं आती थी, बना कुछ हो रही थी और बन कुछ और गया, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा गर्मी होती ना तो मैं इनको ये कभी कभी पहना देती हूँ कंफर्टेबल से कपड़े। और छोटू सी बिंदी लगा दी है मैंने। अभी मैंने इनका बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं कर रखा, जो है वो भी हटाने वाली हूँ धीरे धीरे, 2-3 दिन में वो हट जाएगा पूरा। इसलिए आज मेरे माधव बाबू बिल्कुल सिंपल से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इनका जब पूरा श्रृंगार हट जाएगा ना, ये आँखों के पास का भी, सर का भी, ये सारे, और ये कान के पास जो आपको दिख रहा है वो भी हट जाएगा। तो फिर मैं बाद में श्रृंगार करूँगी इनका प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, जैसा हमारे माधव बाबू करवाना चाहेंगे वैसे श्रृंगार कर दूँगी मैं इनका। और बाकी तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं इनका श्रृंगार कैसे करती हूँ, कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, कौन से कलर्स यूज़ करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये जो बांसुरी लेके बैठा है ना, चांदी की है, काली हो गई है, साफ़ कर देती हूँ, 10-15 दिन बाद फिर काली हो जाती है, फिर साफ़ कर देती हूँ, फिर काली हो जाती है। और ये बस्ती बहुत अच्छी है लड्डू बाबू के में, इतने ज़्यादा घुंघरू नहीं है।